बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। फैसला कुन लड़ाई, फैसला कुन जंग। यूक्रेन का खिर्सन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, जहां पर लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में यहां पर डिसाइसिव बैटल होने वाली है। फैसला कुन जंग, जिसे लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, राबते किस किस के दरमियान हुए। अमेरिका और रूस के दरमियान 3 रोज के अंदर ये दूसरा बड़ा राबता था, जिसमें दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स ने खिर्सन रीजन की जंग को डिस्कस किया। और इस मौके पर रोमेनिया के वजीर दिफा मुस्ताफी हो गए। रोमेनिया कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इन दिनों, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया, आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इस मौके पर रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर का मुस्ताफी होना और एक पैगाम छोड़कर मुस्ताफी होना। क्या पैगाम दिया उन्होंने यूक्रेन को नहीं बल्कि एक्चुअली वो पैगाम पूरी दुनिया के लिए था। वो पैगाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मैं इसे डिसाइसिव बैटल, फैसला कुन जंग क्यों कह रहा हूं। ये आपको खिर्सन रीजन नजर आ रहा होगा यूक्रेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर इसकी लोकेशन आप देखें और स्पेसिफिकली इस जंग, इस ऑपरेशन के तनाजर में इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो खिर्सन रीजन के एक साइड पर है डॉनबास रीजन, दूसरी साइड पर है मिकोलाइव और ओडेसा। और अगर आप ब्लैक सी की साइड पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइमिया जो है वो जमीनी रास्ता सिर्फ खिर्सन को लगता है क्राइमिया का, और रशिया को क्राइमिया जो है वो जमीनी रास्ते से अटैच नहीं करता। क्राइमिया और रशिया के दरमियान एक ब्रिज है, कर्च स्ट्रेट ब्रिज जिसे कहा जाता है, जहां पर एक धमाका भी हुआ गुज़िश्ता दिनों। यूक्रेन की जानिब से एक तकरीब कारी की गई, जो ट्रक ब्लास्ट था वो उसी ब्रिज पर वो ट्रक ब्लास्ट हुआ। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप रशिया से ट्रैवल करें तो आप कर्च स्ट्रेट ब्रिज को लेंगे और आप क्राइमिया पहुंचेंगे, और क्राइमिया से आप डायरेक्ट जमीनी रास्ते से खिर्सन पहुंच सकते हैं, यूक्रेन पहुंच सकते हैं। और ये मेन सप्लाई लाइन है रशिया की, जिसे ब्रेक करने की कोशिश की थी यूक्रेन ने पहले कर्च स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट करके, और दोबारा से इन दिनों भी यूक्रेन जो है वो रशिया की मेन सप्लाई लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि खिर्सन की ये बैटल यूक्रेन जीत सके। तो ये इंपॉर्टेंस जो है वो खिर्सन की है, क्राइमिया को लेकर, डॉनबास को लेकर और ओडेसा और मिकोलाइव को लेकर, कि अगर खिर्सन रीजन के अंदर यूक्रेन की फोर्सेस आ जाती हैं तो यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा रशिया की फोर्सेस को इधर उधर, जो डॉनबास रीजन, ओडेसा, मिकोलाइव की साइड पर, या फिर क्राइमिया को कैप्चर करने से मुतल्लिक, क्राइमिया को वापस लेने से मुतल्लिक जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुतअद्दिद बार स्टेटमेंट्स जारी कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा यूक्रेन के लिए खिर्सन की बैटल जीतने के बाद क्राइमिया को, डॉनबास को, मिकोलाइव को वापस लेना, क्योंकि रशिया की फोर्सेस का मोराल एक तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जिस तरह की बातें कर चुके हैं इन 4 रीजन्स को लेकर, जो ज़पोरिजिया, खिर्सन, लुहांस्क और डोनेट्स्क को लेकर, तो इस मौके पर ये जंग हारना रशिया अफोर्ड नहीं करता। इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारियां, बहुत ज़्यादा राबते किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार तक तैयार हैं, क्योंकि डिसाइसिव बैटल जीतने के लिए दोनों पार्टियां, दोनों साइड्स जो हैं, रशिया और यूक्रेन, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब रशिया की साइड पर तैयारियां क्या चल रही हैं? एक तो रशिया की जानिब से अहकामात आए, मॉस्को ने अहकामात दिए कि अपनी अथॉरिटीज़ को खिर्सन रीजन के अंदर कि इवैक्यूएट करें सिविलियंस को एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएटली यहाँ से सारे सिविलियंस को निकालें, क्योंकि डिसाइसिव बैटल होने वाली है खिर्सन रीजन के अंदर। तो आज एक और खबर सामने आई कि रशिया यहाँ पर अपने ट्रूप्स की स्ट्रेंथ में इजाफा कर रहा है। चेचन और वैगनर ग्रुप भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं खिर्सन रीजन के अंदर, और रशिया के एडिशनल ट्रूप्स भी खिर्सन रीजन के अंदर पहुँचेंगे। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस खिर्सन रीजन के अंदर, जो रशिया की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इवैक्यूएट कर रही हैं, क्योंकि हमने, ये यूक्रेन की अथॉरिटीज़ बता रही हैं, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने 88 सेटलमेंट्स को खाली करवा लिया है खिर्सन रीजन की, और आने वाले दिनों में जिस तरह की इवैक्यूएशन है, जिस तरह का इनखला है रशिया की जानिब से, तो हमारे लिए रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। और खिर्सन की बैटल जीतने का मतलब ये होगा कि हम क्राइमिया तक पहुंचेंगे। ये यूक्रेन के सदर, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी की, और यूक्रेन ने
खिरसोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है जिसको टारगेट किया गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जानिब से। इन ब्रिजेस को टारगेट किया जा रहा है जो कि मेन सप्लाई लाइन है रशिया के लिए, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में वीडियो के कि किस तरह से खिरसोन को रशिया सप्लाई करता है अपना असलहा, फिर ट्रूप्स यहाँ पर पहुँचते हैं। वो रास्ता जो है ईस्टर्न यूक्रेन वाला वो इतना इजी एक्सेस नहीं है, जो कि क्राइमिया का रास्ता खिरसोन तक बहुत मेजर सप्लाई लाइन है जिसको ब्रेक करने की, कट करने की कोशिश की यूक्रेन ने एक मेजर ब्रिज पर हमला करने के बाद, और सक्सेसफुली यूक्रेन ने वो हमला, वो स्ट्राइक कंडक्ट की। अब रशिया ने इल्ज़ाम आयद किया, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में जो खबर है, रशिया ने इल्ज़ाम आयद किया। रशिया ने यूं ही इल्ज़ाम आयद नहीं किया बल्कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने टेलीफोन कॉल की तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर को, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को और यूके की डिफेंस मिनिस्टर को टेलीफोन कॉल की रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, और ये बताया कि डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने का मंसूबा बना चुका है यूक्रेन, और अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो हमें मजबूरन उसका जवाब, ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि डर्टी बॉम्ब जो है वो होता क्या है। डर्टी बॉम्ब के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है, फिर जब ये बॉम्ब कहीं पर गिरता है तो रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं वो रिलीज होती हैं इस बॉम्ब से, और उसी तरह के असरात होते हैं जैसे किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कोई हादसा पेश आ जाए या फिर कोई जोहरी बम, उसमें भी ये यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो रशिया ने इन डिफेंस मिनिस्टर्स को टेलीफोन कॉल करके, फ्रांस के, यूके के और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर्स को टेलीफोन करके अपने खदशात से आगाह कर दिया कि हमारी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है कि यूक्रेन खिरसन की बैटल जीतने के लिए इस हद तक जाएगा कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करेगा, और अगर यूक्रेन ने डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किए तो हमने ये कॉल्स आपको इसलिए की हैं कि हम आपको वार्न कर रहे हैं कि यूक्रेन को समझाएं कि यूक्रेन ने अगर डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किए खिरसोन की बैटल को जीतने के लिए तो फिर रशिया के पास बहुत सारे डर्टी बॉम्ब्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन भी हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने से अगर यूक्रेन की जानिब से पहल की गई। तो फिर जवाब क्या आया? जवाब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये कहा कि रशिया जिस किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रहा है, सबसे पहले तो हम उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप आएँ, अपनी टीम लेकर आएँ और यहाँ पर देखें। यूक्रेन को कुछ भी नहीं छुपाना हमने, हम सब कुछ ओपनली खुल्लम खुल्ला करते हैं। अगर किसी को शक है कि हम यहाँ पर इस तरह के बॉम्ब बनाने में मसरूफ़ हैं तो आप IAEA के चीफ, IAEA की टीम यहाँ पर आए और यहाँ पर जांच पड़ताल करे कि क्या यूक्रेन ऐसे बॉम्ब बना रहा है। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद इस तरह का हमला करना चाहते हैं खिरसोन की बैटल जीतने के लिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो इस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाकर हम पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें, जिसके बाद फ्रांस, यूके और तुर्की की जानिब से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें रशिया के इल्ज़ामात को इन ममालिक ने मुस्तरद किया और ये कहा, यूक्रेन के सदर की बात को सेकंड करते हुए ये कहा कि आपकी जो एक्यूजेशंस हैं, आपके जो इल्ज़ामात हैं, उससे वाज़ेह होता है कि आप खुद खिरसोन की बैटल जीतने के लिए इस तरह का गंदा मंसूबा बना रहे हैं। फिर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने 3 रोज के अंदर दूसरी कॉल की रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को। हालांकि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल नहीं की थी अपने खदशात बताने के लिए, लेकिन लॉयड ऑस्टिन ने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल की और दोबारा से यही बात दोहराई कि अगर तुम जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचना, और जिस तरह के इल्ज़ामात तुम यूक्रेन पर लगा रहे हो तो उससे वाज़ेह होता है कि तुम खिरसोन की बैटल जीतने के लिए जोहरी हथियार इस्तेमाल करोगे क्योंकि तुम्हारा असलहा कम पड़ चुका है, तुम्हारी फ़ौजें जो हैं उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है, तो तुम्हारे पास आखिरी रास्ता ये है कि तुम जोहरी हथियार इस्तेमाल करोगे इस जंग को, खिरसोन की बैटल को जीतने के लिए। तो हम तुम्हें बता दें कि नेटो की तैयारियाँ भी मुकम्मल हैं और जोहरी हथियार इस्तेमाल करना अनआंसर्ड नहीं जाएगा। ये दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान दूसरा राब्ता था 3 रोज के अंदर जिसमें ये गुफ्तगू की गई।
ये डिसाइसिव बैटल है, बहुत खतरनाक। आने वाले चंद घंटे, आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा फैसला कुन होने वाले हैं और रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, दोनों ममालिक के लिए ये डिसाइसिव बैटल है, खिरसोन की जो जंग है, और स्पेशली रशिया के लिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अनाउंस कर चुके हैं खिरसोन को एज रशियाज रीजन, और खिरसोन रीजन से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो रशिया किसी भी हद तक जाएगा खिरसोन की बैटल को जीतने के लिए, और यूक्रेन भी किसी भी हद तक जाएगा खिरसोन की बैटल को जीतने के लिए, क्योंकि खिरसोन डिसाइड करेगा कि इस जंग का, इस ऑपरेशन का फ्यूचर क्या है। इस मौके पर मैं आपको बता दूं कि रोमेनिया का मैंने आपको बताया था कि रोमेनिया के अंदर नेटो फोर्सेस पहुंचना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि रोमेनिया ओडेसा के साथ इसका बॉर्डर लगता है। यूक्रेन का जो शहर ओडेसा है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है रोमेनिया। तो रोमेनिया में नेटो फोर्सेस पहुंचना स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें अमेरिका की जानिब से ये तक अहकामात हैं कि आप यूक्रेन के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं, और अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए तो फिर नेटो ने कहा है कि वो अनआंसर्ड नहीं जाएंगे, जिसको इनिशिएट किया जाएगा रोमेनिया से। तो रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस मौके पर, इस सेंसिटिव मौके पर, कि जब जंग बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और मरकज़ जो है वो लड़ाई का वो रोमेनिया होगा अगर ये लड़ाई ओडेसा तक गई, तो इस मौके पर रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, और एक मैसेज के साथ रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन के लिए मैसेज छोड़ा। रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यूक्रेन बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ और रशिया के साथ मामलात को हल कर लो। यही मेरा मशवरा है रिजाइन करने से पहले, यही मेरा मशवरा है इस्तीफा देने से पहले। इस मैसेज में, इस वन लाइनर मैसेज के अंदर, रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर के इस पैगाम के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है यूक्रेन के लिए, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि रोमेनिया के डिफेंस मिनिस्टर जानते हैं कि अगर ये जंग, ये ऑपरेशन ओडेसा तक फैला या फिर नेटो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो इस जंग का फ्यूचर क्या होगा। नजर रखेंगे, खिरसोन की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको तफसीलात से आगाह करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।